Today we have to start your new chapter, percentage. This is your chapter number 10. Today we have to start this chapter. First of all, we have to discuss about the percentage, how to find the percentage. Basically, the symbol of percentage we have to use is this. This is a symbol whenever we are going to write anything in the percentage. This is a symbol of writing. Okay? And how to find the percentage? सपोज मुझे किसी की परसेंटेज निकालनी है तो हाउ टू फाइंड क्या परसेंटेज है तो whenever we are going to find the percentage of any number or anything we have to calculate and multiply by 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो ओवरऑल परसेंटेज होती है किसी चीज की वो भी हम 100 से ही कैलकुलेट करते हैं वो चाहे वैल्यू लेस देन 100 हो या फिर ग्रेटर देन 100 सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 900 अभी ग्रेटर देन 100 है पर जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ दिस इसकी परसेंटेज किसी दूसरे से निकालेंगे मतलब सपोज दैट मेरे एग्जाम हुए एंड आई हैव गॉट 700 मार्क्स आउट ऑफ 900 तो 700 मार्क्स हैं बट जब मैं परसेंटेज फाइंड करूंगा व्हेन आई एम गोइंग टू फाइंड द परसेंटेज तो मैं इसको कैलकुलेट जो करूंगा ओवरऑल 100 से ही कैलकुलेट करूंगा तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 100 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है 0 मतलब कुछ नहीं 100 मतलब जैसे सपोज आपको यू गॉट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स तो वो 100% हो गया ठीक है तो वेन एवर आई एम गोइंग टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ दिस मार्क्स तो मैं क्या करूंगा जो मार्क्स मुझे मिले हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड एज अ न्यूमरेटर एंड मार्क्स जो है टोटल या मैक्सिमम मार्क्स दैट इज इन द डिनोमिनेटर पार्ट एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब मल्टीप्लाई 100 से करने पर हमें क्या होता है तो I am going to multiply by 100 मतलब whenever I am going to find the percentage of anything or any value I am going to multiply this thing to the multiply ठीक है to the 100 multiply to the 100 0 से 0 cancel out आप देख रहे होंगे अब इसको हम multiply कर लेंगे that is 700 upon 9 if these two numbers are divisible then we have to divide it otherwise we can write in the decimal form or in a mixed form we can also write in the mixed form तो वो उसकी परसेंटेज हो जाएगी जैसे अभी मुझे पता नहीं लग रहा है ये कितनी परसेंट है तो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फॉर्म जैसे 9 79 7 जा 63 ठीक है कितना बचा हमारे पास 7 बचा अगेन 70 तो लगभग ये 77 होल 7/9% है क्योंकि अगेन फिर 7 बचेगा हमारे पास रिमाइंडर तो यही चलता रहेगा तो 77 होल 7/9% तो अप्रोक्सीमेटली इट इज equals to the 77%, greater than 77% or less than 88%. तो we have to find the percentage by this. आपको किसी और चीज की परसेंटेज फाइंड करनी है तो you can also find the percentage. Suppose that I am having one apple और मैंने इसके 4 पार्ट्स कर दिए और मुझे इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है ठीक है कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 पार्ट्स तो दे आर 4 पार्ट्स मुझे एक पार्ट की परसेंटेज निकालनी है तो एक पार्ट कितने की टोटल कितने पार्ट्स हुए थे 4 पार्ट नाउ व्हेनेवर आई एम गोइंग टू फाइंड द परसेंटेज आई एम वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आ गया 25 बन जा 25 तो 25% हमें भी पता है कि 1/4 पार्ट किसी भी चीज का 25% होता है तो देखो सेम वैल्यू आ गई तो जरूरी नहीं है मार्क्स की ही परसेंटेज निकालें हम किसी भी चीज की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो समझ जाइए कि उसके आगे साइन बना होगा एक सिंबल बना होगा इसको हम परसेंटेज का सिंबल बोलते हैं ठीक है व्हेनेवर वी आर सपोज आपको लिखा कि 25% इफ यू आर गोइंग टू रिमूव इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द वैल्यू इसको अगर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज कैसे आया था बाय मल्टीप्लाई बाय 100 अब अगर मुझे चेंज करना है वैल्यू लेके आनी है तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा वही वैल्यू लेके आनी है मुझे जब ठीक है सेम वैल्यू आने के लिए उसका रिवर्स कर देते हैं हम कितना आ जाएगा 25 बन जाए 25 4 जा तो 1/4 देखो वही वैल्यू आ गई 1/4 अगेन मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो यही चीज होती है तो बेसिकली दिस चैप्टर इज फॉर द कंपेयरिंग तो बेसिकली वी हैव टू परसेंटेज यूज टू कंपेयर द वैल्यूज हम वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं ये तो अभी मैंने समझाया कि हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं
बेसिकली वी हैव टू यूज द परसेंटेज टू कंपेयर द नंबर्स और एनी वैल्यू. कैसे कंपेयर करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं. हाउ टू कंपेयर, कंपेयर के लिए क्यों यूज करते हैं. सपोज यू गॉट 20 मार्क्स आउट ऑफ 30, अनदर स्टूडेंट गॉट 25 मार्क्स आउट ऑफ 35. अब हमें यह बताना है कि विच वन इज द मैक्सिमम मार्क्स विच हैविंग हाईएस्ट मार्क्स इन बोथ देम. इसमें से किसके ज्यादा मार्क्स हैं. अगर आप देखें बेसिकली इसके 10 नंबर का कम है, इसके भी 10 नंबर कम है. तो अगर आप कहें वैसे देखें तो ये कह देंगे इक्वल है दोनों, बट दे आर नॉट इक्वल. ये इक्वल नहीं है. तो यही फाइंड आउट करने के लिए, हम कंपेयर करने के लिए कि विच वन इज द ग्रेटर एंड विच वन इज द स्मॉलर, फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज एज दिस इन अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव टू फाइंड. एक और टर्म होता है रेशियोज, हम रेशियोज में भी कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो रेशियो वाला भी सीखेंगे. अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की. ठीक है, तो आपको पता है व्हेन वी आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई, आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू इन द परसेंटेज, आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. इसको 100 से करूंगा और इसको भी 100 से करूंगा. सॉल्व कर लेता हूँ. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. अभी आ गया हमारा लगभग 200 अपॉन 3. डिविजिबल नहीं है. ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 66 होल 2 अपॉन 3%. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 66% आ गई वैल्यू. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 5 जा 5 7 जा, आई थिंक अब डिवाइड नहीं होगा, तो ये 500 अपॉन 7. नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स फॉर्म. 7 7 जा 49. ठीक है, 7 7 जा 49. नाउ कितना बचा हमारे पास, 1 बचा. 7 1 जा 7, फिर 1 बचा है, सॉरी 3 बचा, तो 3 और ये, तो 71 होल 7 अपॉन 3%. तो आप देख रहे होंगे ये लगभग 71% है और ये 66% है. तो दिस वैल्यू ग्रेटर हो गई, ये वैल्यू ग्रेटर हो गई. वैसे हम सोच रहे थे, अगर मैथमेटिकल वैसे सोच रहे थे, हम जनरली देख रहे थे, तो हमें लग रहा था ये दोनों वैल्यू इक्वल है, क्योंकि इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसका भी 10 का डिफरेंस है, पर ऐसा नहीं हुआ. तो यही हम फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस परसेंटेज. So this we have to find by the help of percentage. We have in the percentage we have to compare the values. तो यही हम सब सीखना है, इसे पढ़ना है कि how to convert. तो now I'm going to start with the exercise 10.10a. हम 10a start करेंगे आज, और there are 16 questions in it. मैं इसके कुछ questions आज कराऊंगा और उसके कुछ parts कराऊंगा, and remaining parts you have to do it yourself at your home. So exercise 10a I'm going to start. It's question number 1. The question number 1 is that convert each of the following fraction into percentage. So we have to convert into percentage. मैं इसके 2 या 3 पार्ट कराऊंगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. तो मैं इसका एक फर्स्ट पार्ट कर दे रहा हूं आपको, एंड इसका एक लास्ट पार्ट, दैट इज 8th पार्ट. ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट इज 47 अपॉन 100 एंड 1 होल 3 अपॉन 5. तो व्हेन आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इन द परसेंटेज, तो मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई 100 से करूंगा. ठीक है, लाइक दिस, सॉरी 100 से गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100. 100 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया 47%. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा. 5 बन जा 5 और 5 और 3 8. 8 अपॉन 5 इनटू 100. 5 बन जा 5 and 5 to the 10 20. 8 to the 16, तो ये हो गया 160%. अब आप देख रहे हो ये वैल्यू 100 से ज्यादा आ गई. 100 से ज्यादा किस टाइप में आती है, कैसे आती है. एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आती है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इट इज लेस ग्रेटर देन 1. जब भी ग्रेटर देन 1 की बात होगी तो वो 100 से ज्यादा आएगा. जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको. जनरली जैसे मैंने सपोज 10 रुपीज का एक पेन परचेज किया, अगर मैंने उसको 20 रुपीज का सेल कर दिया, सेल आउट कर दिया, तो डबल बेचा ना मैंने, तो मुझे यहाँ पर 100% का प्रॉफिट हुआ. ठीक है, डबल बेच दिया. अगर मैंने डबल से ज्यादा बेचा होगा, सपोज मैंने इसको बेच दिया 25 रुपीज का, ठीक है, तो मुझे जो उसमें प्रॉफिट होगा वो 100% से ज्यादा प्रॉफिट होगा. अगर मैं डबल से ज्यादा बेचता हूं तो मुझे 100% से ज्यादा, तो इस केस में 100 से ज्यादा भी परसेंट की वैल्यू आ जाती है. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. 100 से ज्यादा भी आ सकती है और इसके अंदर भी, बट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑफ टोटल, क्योंकि हमें इसमें टोटल नहीं पता था कि कितने से क्या फाइंड आउट करना है, कैसे परसेंटेज वो करना है. जस्ट हम तो कन्वर्ट कर रहे थे इसमें. तो
अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में होगा तो वो ग्रेटर देन 1 होगा, मींस 100 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है इसके, रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। अब आपको कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शंस में। पहला है हमारा 32%, और मैं एक ले लेता हूं इसमें सेवंथ पार्ट जो डेसिमल फॉर्म में है, दैट इज 0.06%। ठीक है, अभी मैंने बताया था whenever we have to convert any value in the percentage we have to multiply by 100, but whenever we are going to convert the value in the real form or fractional form to the percent we have to divide by the 100। ठीक है, या ऐसे समझ लें परसेंट का साइन ये हटेगा और 100 नीचे आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बोलता मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 0.32 लिख देता, बट द क्वेश्चन इज सेड कि यू हैव टू कन्वर्ट इन फ्रैक्शनल फॉर्म, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा। 4 8 जा 4 25 जा, तो 8/25 इज द आंसर। ठीक है, सेकंड, here the values are already given in the decimal form, और इसको अगर और डेसिमल में करना होगा तो 2 के बाद और डेसिमल लगा दूंगा, तो 0.0006 हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज सेड कि वी हैव टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव दिस डेसिमल, और यहाँ जीरोस बढ़ जाएंगे। कितने के बाद डेसिमल? 2 के बाद था तो 2 जीरोस आ गए, तो नंबर हो गया 6/100 इंटू 100। ठीक है, 3 2 3 जा एंड 2 50 जा। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, अगर मैं डिवाइड करूंगा यही फॉर्म आ जाएगी, इसलिए और आपको डिवाइड नहीं करना। कितना आ जाएगा ये? 3/5 1 जा 5 5000, ये आ गया इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू फाइंड 3? जस्ट लुक हियर, मैं इसके 2 ही पार्ट्स कराऊंगा इसके, बाकी रिमेनिंग यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इन द रेशियो। रेशियो और फ्रैक्शनल सेम ही है, जो चीज फ्रैक्शनल में आएगी उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेशियो और फ्रैक्शनल में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस हमें क्या करना है, वहां से फ्रैक्शन हटा के उसको रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो दैट इज 43/100। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं देन यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू स्मॉलेस्ट फॉर्म। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इसी को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे। ये हटा के यहाँ पे 2 ये सिंबल बन जाते हैं, क्या बोलते हैं, 43:100। ठीक है, सेकंड, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट, 7.5%। ठीक है, तो 7.5/100 डेसिमल रिमूव हुआ, नीचे 10 आ गया, तो इट्स 75/100 इंटू 10। ठीक है, 25 3 जा एंड 25 4 जा। अब ये और डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3/40 इज द आंसर। इफ क्वेश्चन इज सेड कि यू हैव टू कन्वर्ट इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, तो ये आंसर हो गया। अब द क्वेश्चन कह रहा है इट इज यू हैव टू कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म, रेशियो फॉर्म, तो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, in the question number 4 we have to do the question number 4 now. In the question number 4 the question is written in the form of ratios, and here we have to convert into percentage। तो वही चीज है, रेशियो को हम पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे like this, and we have to convert into percentage। when we are going to convert into percentage we have to multiply by 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, दैट इज 37%। तो बहुत इजी सम्स है जो हम कर रहे हैं, जो करा रहे हैं, बहुत इजी सम्स है, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसके 1-2 पार्ट्स ही करा रहा हूं आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, अब आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 45/100, अब 2 जीरोस हैं, तो वी हैव टू पुट द डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस। ठीक है, डिवाइड नहीं करना है, आपको लग रहा है कि 5 से डिविजिबल है तो डिवाइड नहीं कर देना, डिवाइड करने के बाद भी यही आंसर आएगा और डायरेक्टली भी यही आ रहा है, तो नो नीड टू वेस्ट द टाइम, यू हैव डायरेक्टली राइट द आंसर। ठीक है, एक मैं कर देता हूं इसमें डेसिमल फॉर्म वाला। ठीक है, थर्ड पार्ट, ये डेसिमल फॉर्म में मैं इसको करा देता हूं 3.6%, तो ये हो जाएगा 3.6/100। ठीक है, डेसिमल हटाया, 10 यहां बढ़ गया क्योंकि डेसिमल हियर है आफ्टर द 1 प्लेस, तो ये हो गया हमारा। नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। अब आप देखिए नीचे कितने जीरोस हैं, मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 1000 हो गया, तो 3 जीरोस आर देयर, तो 1 2 3,
तो वी हैव टू पुट द डेसिमल आफ्टर 3 प्लेसेस, 1 2 डिजिट नहीं है तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, एक जीरो लगा दिया फिर डेसिमल। हमें उतने ही डिजिट करना है, सपोज मेरे 3 के बाद लगाना था पर मेरे पास डिजिट्स थे 2, तो मैंने क्या करा, एक जीरो बढ़ा लिया इसमें, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6 कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट लुक हियर क्वेश्चन नंबर 6, convert each of the following decimals into percentage. Now we have to convert decimal numbers into percentage. अब decimal number को कैसे percentage में करते हैं, same method, we have to multiply the number, अगर fractional होगा तब भी 100 से multiply करेंगे और normal number होगा उसको भी 100 से multiply करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं, और 1 मान के करेंगे तब भी ये solve हो जाएगा। बात वही है, 1 हम मानते नहीं इसलिए 1 की कोई नीड नहीं। अब नाउ कैसे solve करना है ध्यान से देखिए, 1 की कोई जरूरत नहीं नीचे, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है, 2 zeros are there, तो मैंने लिखा 2 0। नाउ काउंट द डेसिमल, आपको डेसिमल काउंट करना है कि कितने प्लेस के बाद है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल विल बी देयर। तो हियर द डेसिमल इज आफ्टर 1 प्लेस, तो हम यहां ले देंगे आफ्टर 1 प्लेस वी हैव टू पुट अ डेसिमल, तो इतना परसेंट, और यू कैन राइट 60%, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। अगर कोई नंबर होता तो मैं वही लिखता, सपोज 60.1 होता तो 1 लिखता, पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए मैंने सिंपली लिख दिया 60%, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूं उसका करके, थर्ड पार्ट इसका 0.07, सिंपली इसको भी मैं यही करूंगा, 0.07 की मल्टीप्लाई 100 से करूंगा। नाउ 7 1 जा 7, 2 zeros आर देयर। नाउ काउंट द डेसिमल, मैं अब डेसिमल काउंट करता हूं इसमें कि कितने प्लेसेस के बाद है, 1 2 2 के बाद है ना, तो यहां पर आ जाएगा इतना परसेंट, और वी नो डेट कि द आफ्टर द डेसिमल देयर इज नो वैल्यू ऑफ द जीरोस, तो 7% वी कैन राइट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू डू द रिमेनिंग पार्ट एट योर होम, ठीक है। पूरी वीडियोस देखनी है, सारे पार्ट्स आपको देखने हैं, समझने हैं कि हाउ टू सॉल्व, और इसको फिर सॉल्व करना है, ठीक है। यू हैव टू डू इन द फेयर नोटबुक। नाउ 32% ऑफ 425, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू कन्वर्ट दिस, इसमें बोल रहा है कि फाइंड 32% ऑफ दिस, आपको 32% फाइंड आउट करना है 425 का। सपोज डेट मेरे पास था कि मुझे निकालना है 25% ऑफ 100, अगर मैं आपसे बोलूं 25% निकालिए 100 का, तो आप बोलेंगे 25% 25 ही होगा, और 200 का क्या होगा, डबल कर दिया तो ये 50 हो जाएगा। तो सिमिलरली 32% ऑफ 425 वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, वी नो दैट 32% मींस बताया मैंने आपको अपॉन 100, ऑफ मींस होता है मल्टीप्लाई, एंड 425, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देयर इज टू मेथड, देयर आर टू मेथड फॉर सॉल्विंग दिस। आप क्या करें, फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 के बाद डेसिमल लगा लें और इसको सॉल्व कर लें, वैसे भी हो जाएगा। तो जो आपको बेटर लगे यू कैन सॉल्व बाय दिस दैट मेथड, ठीक है। मुझे ये काटने वाला इजी लग रहा है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, आपको भी लग रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। 4 8 जा 4 25 जा, आपको 25 की टेबल नहीं आती होगी, 25 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 25 1 जा 25, टेबल रन कर लेना आप लोग, 25 1 जा 25, कितना बचा हमारे पास, 17 रिमेनिंग, ठीक है, 17 बचेगा हमारे पास, तो 17 एंड 5 175, 15 7 जा, ठीक है, कितना हो गया 175, हमारा कितना बचा 8 इंटू 17, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, जितनी भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी। तो 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 13, तो 136, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास ये क्या होता है, ये केजी में गिवन होता तो हमारा आंसर केजी में आता, इफ द वैल्यू इज गिवन टू यू इन द लीटर्स तो हमारा आंसर लीटर्स में आता। तो वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वैल्यू मिस नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान समझ रहे हैं ना आप लोग। ऐसे ही बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे सेकंड एक और पार्ट इसका कर देता हूँ, एक डेसिमल वाला पार्ट कर देता हूँ मैं इसका, ठीक है, डेसिमल वाला पार्ट है इसका 6th पार्ट, 0.6% ऑफ 45, नाउ 0.6
अपॉन 100 इंटू 45। ठीक है, ये शायद हो सकता है डिवाइड से जल्दी हो जाए या मल्टीप्लाई से जल्दी हो जाए, जो इजी लगे उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 6 5 30, ठीक है, कैरी 3, 6 4 24 और 3 27 अपॉन 100। एक के बाद डेसिमल था तो यहाँ एक के बाद डेसिमल आ गया, तो आंसर क्या आ गया 27 अपॉन 100। ठीक है, अब इसे और कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा, वी हैव टू पुट द डेसिमल आफ्टर टू प्लेसेस, तो 0.7 इज द 0.6% ऑफ 45 का 0.6% 0.27 हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 16 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, हम आज 8 पार्ट्स करेंगे, इसके 8 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग वी हैव टू डू इट इन अवर न्यू वीडियो, इन अवर न्यू लेक्चर। ठीक है, 8th फाइंड, अगेन फाइंड करना है हमें इसमें भी। फाइंड 25% ऑफ ₹76। ये दोनों ही सेम क्वेश्चंस हैं, ऊपर वाले में किसी की यूनिट नहीं दी थी, बट इसमें यूनिट दी है, कोई रुपीस है, कोई किलोमीटर है, कोई लीटर्स है, तो आपको उसमें फॉर्म में देना है। मतलब 7th और 8th क्वेश्चन दोनों ही सेम है आपके। तो 25% का मतलब अपॉन 100 इंटू 76। नाउ वी हैव टू फाइंड द 25% ऑफ 76, मतलब 1/4 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे समझ लें, 25 बन जाए 25 और 25 4 से इसको डिवाइड कर लें, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, कितना बचा 3, 4 9 जा, तो 19 इज द 1/4 या 25% ऑफ 76। बट ये यूनिट क्या है इसमें, आप देख रहे हैं रुपीज, तो यू हैव टू राइट रुपीज 19। if you are not write this unit, तो you will deduct your mark, you will lose your marks। ठीक है, तो ध्यान रखना, you have to write the units as well। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है बिल्कुल, बट यूनिट का डिफरेंस है, उसमें यूनिट दी है 7 में नहीं दी है, 8 में यूनिट्स दी है, बस इतना चेंज है और कोई चेंज नहीं। ठीक है, जैसे कि इसका पार्ट है, 6th पार्ट 20% ऑफ 12 लीटर्स। ठीक है, अगर आपको लग रहा है हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं 12 लीटर्स को, तो यू कैन कन्वर्ट इनटू एमएल, तो एमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो इशू, नो प्रॉब्लम, हमारा आंसर एमएल की फॉर्म में आ जाएगा। तो 20/100 इंटू 12 लीटर्स। अब आपको लग रहा है प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको एमएल में कर लें, बाकी मुझे लग रहा है लीटर में हो जाएगा सॉल्व। ये देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन राइट, यू कैन कन्वर्ट। ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाएगा हमारा इतना लीटर्स। जैसे इसको लीटर्स में एमएल में कर लिया मैंने, तो एमएल में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, कितना आंसर आ गया 24, 22, 12 टू द 24 और 2 zeros, इतना ml। और लीटर्स में करना है, देन यू कैन पुट द डेसिमल आफ्टर 3 places, तो 2.400 लीटर्स, और यू कैन राइट 2.4 लीटर्स, क्योंकि क्या होता है, आफ्टर द डेसिमल देयर इज नो वैल्यू ऑफ द zeros, तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, यू कैन राइट इन एनी वे। ठीक है, तो दिस इज अ first lecture of this video, first video of this chapter, so you have to do all the parts, all the remaining parts of this exercise of the till question number 8 at your home. Thank you.